इसहाक डार की वापसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जवेद चौधरी के इंकशाफात के बारे में बताएंगे जो कि उन्होंने अपने कॉलम में बयान किए हैं। मैं इसहाक डार का एहतराम करता हूँ। ये हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। ये हज़रत दाता गज बख्श और हज़रत बरी इमाम के भी अकीदतमंद हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं ये गलतियों या कोताहियों से पाक हैं। इसहाक डार से भी गलतियां हुई और कौम को इन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम अगर वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना होगा और इनकी इस्लाह भी, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। जवेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में डार साहब से मुतल्लिक 3 वाक़यात के बारे में बयान किया है। पहला वाक़या कर्ज़ों से मुतल्लिक था। डार साहब के बारे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एतराज़ात को साइड पर रख दें और सिर्फ ये बता दें कि अब वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस 2016 से कर्ज़ों के बारे में अपनी तशवीश का इज़हार नहीं कर रहा था। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद हर मीटिंग में ये नहीं कहते थे हमने अगर अपनी ग्रोथ सस्टेन ना की तो हम 2019 में कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे? और क्या 2017 में शाहिद खान अब्बासी के सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई थी और इस मीटिंग में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ुबैर हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान और नेवल चीफ एडमिरल ज़का शामिल नहीं थे? और इस मीटिंग में एहसन इकबाल ने सी-पैक पर ब्रीफिंग नहीं दी थी और इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ ने इसहाक डार से ये नहीं पूछा था। डार साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमने भारी सूद पर कर्जे ले लिए हैं, हम ये अदा नहीं कर सकेंगे। और क्या ये सुनकर डार साहब खामोश नहीं रहे थे? और फिर वज़ीर-ए-आज़म के इशारे पर फवाद हसन फवाद ने जवाब नहीं दिया था और फवाद साहब ने यह तस्लीम नहीं किया था ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सी-पैक में शामिल करने की वजह से इंटरेस्ट में इजाफा हुआ। और क्या फवाद साहब ने यह भी नहीं माना था ये कर्जे 2019 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे? डार साहब जवाब दें। सच तो ये है जनरल बाजवा ने इस वक्त इसहाक डार से कहा था, डार साहब अगर हम मेट्रो का टिकट 240 रुपये रखें तो भी हम बड़ी मुश्किल से किस्तें अदा कर सकेंगे। आप हमें समझाएं हम 20 रुपये चार्ज करके कर्जा कैसे अदा करेंगे? जनरल बाजवा ने यह भी कहा था मैं कर्जों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें कर्जे लेकर तरबेला और मंगला डैम जैसे मंसूबे बनाने चाहिए। ये 5-7 साल में अपनी कास्ट भी पूरी कर लेते हैं और मुल्क को भी लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। हम 240 रुपये का टिकट 20 रुपये में बेचकर ये कर्जा कैसे उतारेंगे? डार साहब ने इस वक्त चेहरा दाएं बाएं घुमाकर कहा था जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं और इस वाक़े के 3 सर्विस चीफ समेत 40 लोग गवाह हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ फवाद हसन फवाद, वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और चीन की हुकूमत तीनों ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के खिलाफ थे। चीन इसे सी-पैक में शामिल नहीं करना चाहता था। फवाद हसन फवाद हयात हैं, आप इनसे पूछ लें क्या ये काबीना के इजलास में ये नहीं कहते थे ये मंसूबे अक्लमंदी नहीं, हम इसके कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे, ये मेट्रो बसों के भी हक में नहीं थे। इनका कहना था हम इस रकम से लाहौर में 22 लेन्स मोटरवे बना सकते हैं, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। मैंने कल तस्दीक के लिए फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया था तो उन्होंने इतराफ़ किया। चीनी जमाव नवाज शरीफ भी इस मंसूबे पर खुश नहीं थे, लेकिन डार साहब आज भी इसे अपना स्टार प्रोजेक्ट कह रहे हैं। अब हम आते हैं वेस्पा कंपनी के इशू पर। स्टेफनो पोंटिकोवो पाकिस्तान में इटली के सफीर थे। ये आजकल अफगानिस्तान में नेटो के सिविल नुमाइंदे हैं। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए थे और उन्होंने कहा था वेस्पा पाकिस्तान में 2 प्लान लगाना चाहता है, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने वेस्पा की इंतजामिया से कमीशन मांग लिया है। जनरल बाजवा ने ये इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। कमेटी में शामिल तमाम लोगों ने ये बात सुनी थी, लेकिन किसी ने इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी थी। मैंने भी ये बात 2017 में सुनी थी और इसकी तस्दीक भी की थी। इस मीटिंग में मौजूद लोग आज भी हयात हैं और आप इनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। हुकूमत वेस्पा और स्टीफनो से भी पूछ सकती है और जनरल बाजवा भी मौजूद हैं। आप इनसे पूछ लें ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत। ये सिर्फ वो अल्लाह जानता है जिसको हम सब ने जान देनी है। चनाचे हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो हम सच बोलें ताकि हम अपने ज़मीर और अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हो। मुझे इसहाक डार या जनरल बाजवा दोनों से कोई गर्ज नहीं। मेरी गर्ज सिर्फ ये मुल्क है। ये है तो हम सब हैं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड स्टफ को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।